हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर हिमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मौसम के दौरान होने वाले ऐसे चेंजेस के बारे में बात करेंगे जिनसे कई बार लोगों को गले में परेशानियां तो होती हैं, साथ ही साथ उनको फीवर के सिम्टम्स, हेडेक भी हो जाते हैं। गले की खिचखिच के अलावा ये अभी मौसम के हिसाब से जो एयर क्वालिटी चेंज हो रही है, इससे कई बार अस्थमैटिक कंप्लेंट्स भी बढ़ जाती हैं अगर इन सिम्टम्स पे ध्यान ना दिया जाए दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए कफ रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपको उसके अलावा क्या मैनेजमेंट्स भी करने हैं दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मौसम चेंज के दौरान कई बार खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी की वजह से कई बार म्यूकोजल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और साथ ही साथ उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन के चेंजेस और म्यूकोपुरुलेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कफ बहुत ज़्यादा बनता है। ये म्यूकस की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपको कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है एयर पासेज के लिए, और साथ साथ उसी की वजह से पेनफुल एक्सपीरियंसेस से भी पेशेंट्स को होके गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहला मैनेजमेंट जो हम आज बात करें दोस्तों वो है जिंजर। जी हाँ, जिंजर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के अलावा एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं दोस्तों। तो ये लंग्स के अंदर पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में और साथ ही साथ म्यूकोपुरुलेंट चेंजेस को ख़त्म करने में, ये कफ को ख़त्म करने के साथ साथ सोर थ्रोट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड कफ रहता है उनको ये ज़रूर रेगुलर यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होता है, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जिंजर टी को आप इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ आप जिंजर को भून के उसको भी बच्चों को दे सकते हैं नमक के साथ, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है दोस्तों। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो हनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और साथ ही साथ इसमें मल्टीपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से आपकी शरीर में होने वाली किसी भी तरह की कमजोरी या फिर म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन के साथ इम्यून सप्रेशन को भी ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर म्यूकस को सप्रेस करने की भी क्वालिटी होती है। तो आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपको कफ के साथ बहुत ज़्यादा कंजेस्शन गले में फील हो रहा है, तो आपको हनी को नींबू पानी के साथ मिला के ले लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही, आपकी वीकनेस भी खत्म हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको इन्फ्लेमेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ ये आपको देने वाला है दोस्तों। तीसरी और मोस्ट पावरफुल चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ मुलेठी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जिसके अंदर ग्लाइक्सीराइजिक एसिड अच्छा होने की वजह से ये आपके लंग्स को ब्रोंकोडाइलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर्स के साथ साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और एंटीबायोटिक की तरह भी एक्ट करता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मुलेठी यहाँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आपको सोर थ्रोट है या किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी चेंज है, पेनफुल थ्रोट हो गया है, साथ ही साथ आपको कफ बहुत ज़्यादा है, इवन अगर आपको ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं या अस्थमा भी फील हो रहा है, तो आपको मुलेठी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुलेठी का इस्तेमाल आप इसकी डंठल को गर्म पानी में उबाल के और उसके पानी का सेवन करके भी कर सकते हैं, और मुंह में उसकी एक डंठल को रख के चबा के चूसते रहिए। इससे भी आपको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट आपके थ्रोट्स में मिलेगा और साथ ही साथ ये म्यूकस को रिलीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें आप अलग अलग तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं चौथी चीज़ की तरफ दोस्तों। कई बार पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि क्रूप के सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा येलोइश डिस्चार्ज के साथ थिक पुरुलेंट डिस्चार्ज भी होता है और साथ ही साथ उनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, और ये कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसके लिए आपको नमक के पानी से गरारे ज़रूर करने चाहिए दोस्तों। ये नमक का पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो इन्फ्लेम हो गई है उसको बहुत ईजीली ये रिस्टोर भी कर लेता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। यह आपको रेगुलरली 3 से 4 बार इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से फ़ायदा भी देता है दोस्तों। साथ ही साथ आप नमक के पानी के अलावा स्टीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टीम ले लेने से
आपको इंटरनल ड्राइनेस या किसी भी तरह की खुश्की के सिम्टम्स से होने वाली इरिटेशन से बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है अगर आपको पेनफुल सिम्टम्स से होके गुजरना पड़ रहा है तो। आप इसको रेगुलर और रिपीटेडली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स से होके गुजरना पड़ रहा है, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप इसको पूरे दिन में कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज़ के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में इन सारे ही सिम्टम्स के लिए बहुत ही इजी, इफ़ेक्टिव और बिना साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये बच्चों से लेके बड़ों तक किसी भी तरह के सीवियर सिम्टम्स से लेके बहुत कॉमन से सिम्टम्स तक सब कुछ रिकवर करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ ऐसी कुछ मेडिसिन जो आपको कॉमनली अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए इस मौसम के चेंज के दौरान। इन दवाइयों से आपको सारे ही इन्फ्लेमेटरी चेंजेस से तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इनको ओकेजनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन यहाँ है इन्फ्लुएंजिनम 1M पोटेंसी में दोस्तों। जी हाँ, ये इन्फ्लुएंजिनम आपकी सारी ही कोल्ड एंड क्रूप से रिलेटेड सिम्टम्स और फ्लू के सिम्टम्स को भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ ही रिपीटेड स्नीजेस और वायलेंट कफ के सिम्टम्स को भी कवर करने में काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों। दूसरी दवाई के बारे में बात करें दोस्तों तो स्पोंजिया टोस्टा एक ऐसी मेडिसिन है जो सोर थ्रोट से लेके ब्रोंकाइटिस तक के सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी कफ के सिम्टम्स को, चाहे वो ड्राई हो या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन के साथ हो, अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कफ भी आपको हो रहा है तो स्पोंजिया टोस्टा आपको इस्तेमाल करके देखना चाहिए। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके कफ में, और साथ ही साथ आपको इन्फ्लेमेशन में भी ये बहुत ईजीली और जल्दी ही आराम दे देता है दोस्तों। बढ़ते हैं तीसरी दवाई की तरफ। तो ब्राइनिया एल्बा 6 पोटेंसी में आपको इस्तेमाल कर लेना है अगर किसी भी तरह के बॉडी एक के सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ लथार्जी के सिम्टम्स, यहाँ हेडेक के सिम्टम्स भी अगर आपको रह रहे हैं और पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ब्राइनिया आपके लिए वो मेडिसिन है जो आपके सारे ही सिम्टम्स के साथ ड्राइनेस को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेनफुल कंजेशंस को ख़त्म करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल पाया जाता है दोस्तों। मैं कई बार पेशेंट्स में देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई प्यास से होकर गुजर रहे होते हैं, और जो कि सेटाइटी में भी नहीं आ पाती अगर वो पानी पीते भी रहे तो उन सिम्टम्स को रिकवर करने में भी ब्राइनिया आपको हेल्प करेगा दोस्तों। इन सभी मैनेजमेंट्स के साथ साथ सारी ही होम्योपैथिक मेडिसिन में हमने बहुत सारे सिम्टम्स भी डिस्कस किए और साइंस भी डिस्कस किए कि आपको किसी तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ सकता है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई सिम्टम है जो आपको मैंने नहीं बताया और आपको उससे होकर गुजरना पड़ रहा है, तो मेरी सारी ही इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप मुझसे कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे मैसेजेस में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि क्या परेशानियों से आपको होकर गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।